तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सर आप सबों को प्रणाम नमस्कार करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एक्सरसाइज है 5.2। तो उसका क्वेश्चन है 4 तक तो बन चुका है और 5 से आज स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ना। तो हम लोग पद निकालेंगे, है ना। तो जैसे देखो, पहला क्या कहता है, 7 13 19, 7 13 19 और 205। 205। तो इसमें हम कहेंगे कि यानी कि पद क्या है, कितने पद, यानी कि पदों की संख्या को हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिख लेंगे, लिखेंगे कि माना कि पदों की संख्या एपी में, ये एपी में है, तो माना कि एपी में एन पद है। कितने पद हैं, माना कि एपी में एन पद है। तो लिखो लिखो, सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। तो माना कि एपी में एन पद है ना। कितने पद है, एन पद है। चलो ठीक है, एन पद है। तो यहाँ पे देखो, ए कितना दिया हुआ है, ए है 7। यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 7 है। डी निकालेंगे, डी कितना दिया हुआ है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1। तो देखो A2 कितना है, 13 है, और माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। A1 7 है, तो कितना हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 7 गया, 6 हो गया। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। और ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एनवा जो पद है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारा ए एन क्या दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस, ओहो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन, एन माइनस 1 और इंटू डी, और बराबर क्या होता है, बराबर क्या होगा, 205 अनमत टर्म है, 205 लिख देंगे यहाँ पे। देखो ए कितना है, ये भी लिख देते हैं, 7 प्लस और एन माइनस 1 और इंटू इंटू डी कितना है, 6 है, और बराबर क्या हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 205 हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया, 7 प्लस और एन माइनस 1, एन तो लिख लो एक बार, और कितना था, डी कितना, 6 था ना, 6, और बराबर 205 था अंतिम पद, है ना। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो एन माइनस 1 और इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा यार, 205 माइनस क्या करेंगे, प्लस आता इधर क्या हो जाएगा, ये 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो एन माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 205 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 205 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 198, है ना। और ये 6 नीचे आ जाएगा, है ना। तो कितना बार कटेगा, 36 18 33 बार में क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि n माइनस 1 बराबर अगर 33 हुआ तो n बराबर क्या हो जाएगा, 33 और प्लस 1, तो n बराबर कितना आया, 34वां, है ना। यानी कि 34वां पद जो है कितना होगा, 205 होगा, है ना। 205 पद, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 देखो क्या है, 18 15 पूर्णांक 1/2 13 और अंतिम पद कितना है, -47
है ना। तो कहते हैं इसका nवां पद क्या होगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, कितना है, दूसरा क्या है 18 है ना। दूसरा क्या है 18, 15 है ना, और 15 पूर्णांक केवल 2 है ना। हाँ, और क्या था 13 और डॉट डॉट, और लास्ट क्या है -47, यही था ना। चलो, तो ये क्वेश्चन था, है ना। अब इसमें देखते हैं हम लोग, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, डीप कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलो देखो 18, 15 पूर्णांक इक्वल 2, 13 और -47 है। तो माना, लिखेंगे माना, माना एपी में, एपी में n पद है ना, मान लेते हैं n पद है, ठीक है। तो a बराबर कितना यहाँ पे है, a बराबर 18 है ना। और d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 15 पूर्णांक, 15 दूनी 30, 31/2 हो जाएगा ना, 31/2, और माइनस a1 कितना 18 हो जाएगा। तो 18 नहीं कुछ तो 1 है, देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो 31 माइनस कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 2 से भाग दोगे तो 2 होगा, और 18 36 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या आया, डी बराबर आया माइनस, अच्छा 36 में से 31 गया तो माइनस, और 5/2 आ जाएगा, ठीक है, 5/2 आया। और क्या है nवां पद क्या है, और nवां an कितना है -47 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर क्या -47 लिख देंगे, है ना। चलो, तो अब देखो क्या होगा, a कितना है 18 है, और प्लस n-1, डी कितना है, डी अभी कितना निकाले हैं -5/2, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और बराबर कितना आ जाएगा -47 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये इधर आ जाएगा, यानी कि n-1 और इंटू इंटू -5/2 बराबर हो जाएगा -47, तो था ही यहाँ पे, और इधर आएगा तो -18 ये भी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 47, 18 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, -65 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो n-1 है ना, n-1 लिख दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे -65 ना है, तो -65 ना आया, तभी 47 गलत लिख दिया, -65 ना आया, और बटे गुना 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -5, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखो 13 बच्चे 65 कटेगा, है ना। तो यानी कि 13 दूना 26, कितना आया 13 दूना 26 आया, ठीक है ना, प्लस में 26 आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 26, और प्लस -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 27 आ गया, यही आंसर था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं है ना। अब क्या है, क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों है ना। तो इसको भी हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना कि मान लेते हैं माना कि AP का nवां पद, मतलब माना कि इसको ऐसे लिखिए, है ना, यहाँ से माना कि
-150 क्या लिखेंगे, -150 लिखेंगे। -150 एपी का, है ना, nवां पद है, nवां पद है, पद है। ठीक है, तो फिर क्या है, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा 11 और डी कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, है ना, A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 कितना है, A2 है 8 और माइनस A1 कितना है 11, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर -3 हो जाएगा, है ना, 11 में से हट गया 3। तो और क्या है, और an कितना है, n पांच पद कितना है -150। ठीक है ना, तो n प्लस n सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया, -150 हो गया nवां पद। a कितना है 11 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 है और बराबर कितना है -150। ठीक है, इसको उधर लिख चले जाते हैं, तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -150 है। इधर ये 11 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा क्या, -150 और 11 माइनस कितना हो जाएगा, -161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -161 हो जाएगा ना, और ये -3 नीचे आ जाएगा, -3 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, चलो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, है ना, और थोड़ा सा इसको, अब क्या हो जाएगा देखो, n माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 161 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये n उधर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 161 बटे 3 और -1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 कैल्शियम लेंगे, 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 161 और -3 हो जाएगा, है ना, 161 -3 हो जाएगा। अच्छा, माइनस प्लस ना आ जाएगा इधर, या प्लस ना होगा यहाँ पे, ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस ना आएगा, प्लस, तो 61 यानी कि n बराबर क्या हो गया, 164 और बटे 3 हो गया। ठीक है ना, तो तब ये देखो, ये क्या है ना, ये धनात्मक संख्या नहीं आ रहा है, प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, इसीलिए कहेंगे कि -150 जो है एपी का पद नहीं है। देखो एपी का पद होने के लिए क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ऐसा पूर्णांक में आ रहा है, इसीलिए कहेंगे हम, इसीलिए देखिए लिख देंगे यहाँ पे कि -150, है ना, -150 एपी का है ना पद नहीं है, एपी का पद नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, है ना, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 33 है। आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मानते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, सॉल्यूशन। तो माना कि लिखते हैं एपी का 11वां पद क्या है, 11वां पद बराबर लिखेंगे 38, है ना, एपी का 11वां पद बराबर 38। अच्छा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं
A11 बराबर क्या लिख सकते हैं 38। ठीक है। अच्छा 16वां पद क्या है AP का, है ना 16वां पद, 16वां पद बराबर कितना है 73 है, 73 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग A, है ना 16 बराबर क्या लिखेंगे 73 लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा इसको आप इसको हम बना लेते हैं पहले। A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D और बराबर कितना लिखेंगे 38 लिख सकते हैं, और इसको समीकरण हम लोग एक मानेंगे। ठीक है ना। अच्छा A16 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D, है ना 15D बराबर क्या लिख सकते हैं 73 लिख सकते हैं। इसको मानो समीकरण एक, है ना। अगर समीकरण एक को एक और दो में से क्या करेंगे घटाएंगे, है ना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे। देखो ये प्लस और माइनस ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या तो माइनस 15D और प्लस 10D। यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा 5D, है ना 5D, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस 73 में से 38 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, है ना, और 6 में से 3 गया 3, तो यानी कि माइनस कितना आएगा 35। देखो ये माइनस माइनस क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि डी बराबर क्या निकल जाएगा, डी बराबर निकल जाएगा 35, है ना, बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 35 बटे क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 7 35। डी बराबर क्या आया हमारा, डी बराबर निकल गया 7, है ना। डी बराबर 7 निकल जाएगा, निकल गया तो हम क्या लिख सकते हैं, और ए, है ना समीकरण एक में यानी कि A प्लस 10D बराबर कितना 38 है ना। तो A निकालना है तो A 10 इंटू डी कितना है 7 और बराबर 38, है ना। तो चलो A बराबर क्या आएगा, यानी कि 38 माइनस 10 इंटू 7 70 हो जाएगा ना, प्लस आते इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो A बराबर कितना आएगा, A बराबर 38 माइनस 70 कितना आएगा माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 32। अब क्या करेंगे हम लोग 31वां पद निकालना है ना, 31वां पद ये देखो यहाँ पे 31वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या लिखेंगे n 31 बराबर लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा A कितना दिया हुआ है, A निकला है हमारा A कितना है, तो अभी निकालें माइनस 32 और प्लस n, n कितना आ जाएगा n आ जाएगा। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक मिनट, इसको इस सीधा फिर लिखो, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं n प्लस 31 है तो हम लोग क्या करेंगे 30D लिखेंगे, है ना। तो सॉरी A प्लस 30 ना, A प्लस 30D, तो A कितना है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी क्या हो जाएगा 7, सीधा हो जाएगा। तो देखो माइनस 32, है ना, माइनस 32 और प्लस कितना आ जाएगा 7 21 210, है ना, तो 210 आ जाएगा। तो 210 और 210 में क्या करोगे माइनस 32 करोगे तो यानी कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर n 31 बराबर हो जाएगा 210 में से 32 178 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। तो यही क्या होगा आंसर है, किसवां पद क्या होगा 178 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, एक दो बार प्रयास करेंगे सब बन जाएगा, है कि नहीं।
अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 8वां। एक एपी में 50 पद है। कितना है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद क्या है, 12 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो तीसरा पद 12 है और एपी में 50 पद है, एन बराबर दिया हुआ 50 पद है, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 106 है। इसका 29वां पद निकालेंगे, है ना। बहुत इजी है। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन, है ना। लिखेंगे पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, लिखो पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, यानी कि एन बराबर 50 है ना, 50 पद है। अच्छा, इसके बाद क्या है, A3 कितना दिया हुआ है, A3 तीसरा पद A3 कितना है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। और अंतिम पद कितना है, AN कितना दिया हुआ है, AN दिया हुआ है 106 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं, 2D बराबर 12, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो है 50वां पद 29वां पद क्या कहता है, हाँ, ये एपी में 50 पद है, तो 50वां पद कितना हो जाए इसका है, और अंतिम पद क्या है, वही ना है 50वां पद, 50 पद है, तो अंतिम पद क्या है, N5 है, तो ये कितना है, 106 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, N50 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये N50 कितना है, 106 है। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो N50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस, है ना, A प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 कम 49 D बराबर 106, है ना। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, है ना, 2 से, यानी कि A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49 D बराबर 106। अगर हम माइनस करें तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कितना आ गया, 49 आ गया, 49 में से 2 गया, है ना, 49 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, तो माइनस 47 आ जाएगा। 47 D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 106 में से 12 गया, कितना आएगा, बोलो, -84 आएगा, ठीक है ना, 84, हाँ, 6 में से 2 गया 4, हाँ, ठीक है, 84। ये तो कोई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कितना आया, 47D, कितना आया, 47D बराबर हो गया कितना, 47D बराबर कितना हो गया, 84, घटा के देख लेते हैं एक बार यार, 106 और कितना आया, 106, यहाँ पे -12 है, 12, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, अरे यार 94 आएगा, क्या आएगा, 106 में 94 आएगा, 94 यार, 94, है ना। तो कितना आएगा, 47D बराबर कितना आ जाएगा, 94, ठीक है। D बराबर कितना हो गया, 94 बटे कितना आया, 47, दो बार में कट जाएगा ना, 7 दूना 14 और 4 दूना 8, ये कट जाएगा, 2 आएगा, यानी कि D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये अब हम लोग बात करेंगे, है ना, D आ गया, और कहते हैं इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। भाई साहब क्या कीजिए,
29वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये निकाल लेते हैं। तो a प्लस 2d बराबर कितना है, 12 है ना। तो a प्लस 2 इंटू डी कितना आया, 2 बराबर 12, और a बराबर हो जाएगा, बारह में से 4 गया बराबर 8। a बराबर कितना आया, 8 आया। ठीक है ना, a बराबर 8 आ गया। अब कहते हैं कि 29वां पद, 29वां पद, एक मिनट। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे एपी का 29वां पद निकालना है ना। लिखेंगे एपी का 29वां पद। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एन सॉरी, ए एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 29वां पद क्या लिख सकते हैं, A29 लिख सकते हैं ना, A29। अच्छा, A29 को हम लोग क्या लिखेंगे, A29 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 28d लिख सकते हैं। a का मान कितना हमारा दिया हुआ, a है 8, खाली ना a 8 और 28, और क्या करेंगे d कितना आया 2, तो 8 है ना, और प्लस 28 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 56 आएगा। और 8 प्लस 56 कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। यानी कि ए जो है 29वां पद जो होगा वो क्या आएगा, 64 आएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ओके।